ये तब की बात है जब मैं कमरे से बाहर निकला था। मुझे एहसास हुआ कि मैं बॉलिंग कर रहा था। गुस्सा, मेरी मुठियां भींच गईं किनारे और मैं अपना निचला होंठ काट रहा था। मेरे अपने रोगा पर नियंत्रण रखें। उसकी यह मजाल वो असभ्य बातें कहें। मेरा मतलब है, मैं पूरी तरह से अगर किसी के पास कुछ अलग है तो सम्मान करे राय, लेकिन उस आदमी के पास भी नहीं है। वह विज्ञापन पहले देखा था। विज्ञापन कब से काफी पुराना था। मैं अभी भी किशोर था, इसलिए ऐसा था। शायद अब 6-7 साल का हो गया हूँ। मैं संदेह है कि किसी को यह अभी भी याद है। मैं अपने विचारों में इतना डूबा हुआ था कि मेरे पैर अपने आप मुझे पकड़ ले गए इमारत के निकास के लिए। जब मुझे मिला वहां, मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से ऐसा कर चुका हूँ। उस आदमी के पैसे लौटाना भूल गया। मेरे पास कोई नकदी नहीं थी, लेकिन अगर तभी मैं उसे ढूंढ सकता था। उसे पैसे वापस ट्रांसफर कर दो। फिर इसने मुझे प्रभावित किया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अभी भी नहीं किया। उसका नाम जानिए। मैं अभी भी नहीं जानता था उसके बारे में कुछ भी। उसका नाम, उसकी उम्र, कंपनी में उसकी स्थिति, कुछ पता नहीं था। मैं भी था। उसे उस कमरे में पाकर मैं चौंक गया। मेरे साक्षात्कारकर्ताओं में से एक और फिर मैं था। मेरे साक्षात्कार में टॉक्स लपेटा गया। उसका नाम जानने का कोई तरीका ढूंढने में असफल रहा। अगर मुझे ठीक से याद है तो दूसरा 2 साक्षात्कारकर्ताओं के नाम का टैग लगा हुआ था उन्हें, और उनका एक नाम भी था। उनके सामने प्लेट रख दी। टेबल पर नाम प्लॉट। ये स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों के जानने के लिए था जो उनका इंटरव्यू ले रहा था। हालांकि मुझे वह आदमी याद नहीं है। मध्य एज के साथ एक नाम टैग जुड़ा हुआ है। उसके सामने सल्ट या नेम प्लेट लगाए। टेबल महान। तो मुझे कैसा होना चाहिए? अब उसे ढूंढो। एकमात्र बात जो मैं निश्चित रूप से जानता था वह ये थी कि वह यहाँ काम करता था। ये बात समझ में आएगी क्योंकि मैं उनसे यहीं पास के पार्क में मिला था। मैं दरवाजे से बाहर चला गया और फिर घूमकर फिर से इमारत में चला गया। मैं अपना मन नहीं बना सका। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे ढूंढूं। आसपास पूछना अजीब होगा। मेरा मतलब है, मैं पूछना भी कैसे शुरू करूंगा? क्या आपने भूरे बालों और मैचिंग सेक्सी लुक वाले बहुत लंबे लड़के को देखा है? भूरी आंखें? शायद नहीं जा रहा हूँ काम। दूसरी ओर, मैं नहीं चाहता था अब हार मान लो क्योंकि वह इतना करीब था। अगर बस उसे ढूंढ सकता था और वापस कर सकता था पैसा, तो मैं अपने साथ आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे बैंक खाते में उस अजनबी की ढेर सारी नकदी के बिना जीवन। जैसे ही मैं एक उचित समाधान पर पहुंचा, मैंने जोर से आह भरी। दूसरी बात जो मैं जानता था वह ये थी कि साक्षात्कार कक्ष से निकलने के तुरंत बाद बाहर निकल जाना था। इसका मतलब था कि वह अभी भी इमारत में था। इसलिए अगर उसके इमारत छोड़ने तक यहाँ इंतजार किया जाए तो मैं शायद अंततः उससे मिलूंगा। मैं शब्द का उपयोग करता हूँ, शायद इसलिए कि दुर्भाग्य से इमारत में एक से अधिक निकास हैं। पार्किंग भवन से जुड़ा एक निकास था। यह एक शॉट के लायक है, मुझे लगता है। मैंने घड़ी देखी और सोचा कि अगर वह कामकाजी नहीं था और उसने काम छोड़ दिया एक सामान्य समय, तो मुझे लगभग 3 बजे तक इंतजार करना पड़ा। घंटे। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं पूरी तरह से गलत था। बाद लगभग 5 घंटे तक इंतजार किया। आदमी कभी दिखाई नहीं दिया। बाहर लगभग अंधेरा था और हालांकि इमारत अभी भी खुली थी, अब वहां बहुत कम लोग चल रहे थे। अधिकांश लोग पहले ही इमारत से बाहर निकल चुके हैं और मैंने अपने आप से एक अंतहीन बहस शुरू कर दी है कि क्या मुझे भी हार मान लेनी चाहिए और वहां से चले जाना चाहिए। मेरा मतलब है, ये संभव था कि उसने बहुत समय पहले दूसरे एविटा का उपयोग करना छोड़ दिया हो। हालांकि ऐसी संभावना थी कि वह अभी भी इस इमारत में है क्योंकि वह ओवरटाइम काम कर रहा है। मैंने काफी समय तक इंतजार किया है, इसलिए यदि मैं अब हार मान लूं तो फिर वह सारा इंतजार व्यर्थ था। नहीं है यह इतना दुखद है। तो फिर वहां की अवधारणा है डूबी लागत और आपको कैसे नहीं करना चाहिए इस पर अपने भविष्य के निर्णय लें। मैं इस मामले में मैंने जो समय बिताया था इंतजार करना मेरे लिए पहले से ही डूब जाने जैसा था। लागत। तब मुझे क्या करना चाहिए?
तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मेरा पूरा शरीर अकड़ गया और मेरी आंखें, जब मैंने एक परिचित को सुना तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। आवाज मेरे बहुत करीब है। मेरा पलटना हुआ चारों ओर और मेरा संदेह था तुरंत पुष्टि की गई। वहां मेरे सामने मजबूती से खड़ा था यार कि मैंने इस सब का इंतजार किया था समय। वह वास्तव में अभी भी काम पर था। जब वह मुस्कुराया तो मैंने उसके चेहरे की ओर देखा मेरे नीचे। अब जब वह था ठीक मेरे सामने खड़ा था, मैंने नहीं किया पता है क्या कहना है। मेरे शब्द थे मेरे गले में अटक गया और मेरे मुंह में लगा सूखा। ओह ने धीरे से कहा जब मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे सिर के ऊपर से नीचे गिर रहा है। आप इतनी देर से यहाँ क्यों आए? आदमी ने पूछा। मुझे लगता है कि मुझे उसकी आवाज में कुछ चिंता महसूस हुई। मैंने कहना शुरू किया लेकिन उसके अगले शब्दों ने मेरी बात काट दी। क्या तुम शायद मेरा इंतजार कर रहे थे? उसने अलंकारिक स्वर में पूछा। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे ढूंढूं और मैं आपका नाम वगैरह नहीं जानता था। मैंने बिना किसी विश्वास के कहा मेरी आवाज। मुझे अभी भी उसकी उपस्थिति मिली। बहुत डराना। मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे बस चाहिए बाहर आओ और उसका बैंक मांगो खाता ताकि मैं वापस स्थानांतरित कर सकूं उसका पैसा उसे। तो तुम सच में मेरा ही इंतजार कर रहे थे? उसने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने शुरू किया झिझकते हुए विरोध करना। तो फिर यह कैसा है? उन्होंने कहा मुझे छुट्टी दिए बिना। आपने मुझे जो पैसा दिया है उसे वापस नहीं करूंगा। मैं अंत में कहने में कामयाब रहा। क्यों? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। क्योंकि मैंने कहा था, आपको बताया कि यह आपके लिए भुगतान था। किसा तुम्हें कुछ नए कपड़े तो मिले? उन्होंने मुझे अपना वाक्य पूरा किए बिना कहा। ये ने किया। धन्यवाद। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए कहा। सच में मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था, इसलिए जब तुम किसी फैंसी ब्रांडेड सूट, जूते और बैग में नहीं आए तो मुझे काफी निराशा हुई। उसने खुद से हंसते हुए कहा, ये काफी अच्छा है। नहीं, ये बात नहीं है। कृपया मुझे अपना खाता नंबर दें ताकि मैं आपके पैसे लौटा सकूं। मैंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अगर इसीलिए आप अभी भी यहाँ हैं, तो आपको चले जाना चाहिए। मैं वह पैसा वापस नहीं ले रहा हूँ। यह अब आपका है, उन्होंने निष्क्रियता से कहा। लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं इतना पैसा स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अपने मामले पर बहस जारी रखी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने इसे अर्जित कर लिया है। मैंने आपका चुंबन पार्क में खरीदा था, याद है? उसने मुझ पर मुस्कुराने से पहले मुझे याद दिलाया। यही। मैंने फुसफुसाया। ये कैसा रहेगा? अगर तुम पैसे लौटाना चाहो तो मैं तुम्हारा चुंबन लौटाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। उसने अपने ही विचार पर नजरें गड़ाते हुए कहा। आपका क्या मतलब है? मैंने पूछ लिया, संदेह से। मतलब ये है, उसने धीमी और मोहक फुसफुसाहट में कहा। जैसे ही उसका होंठ मेरे करीब आता गया, हमारी आंखें बंद हो गईं। उसका हाथ जिसने मेरी ठुड्डी को पकड़ा था, वह कोमल था और फिर भी मैं उससे दूर नहीं हो सका। मैंने खुद को इतना खोया हुआ पाया और मुझे लगा कि मैं उसकी मोहक आंखों में डूब रहा हूँ। क्या वह अपना खरीदा हुआ चुंबन लौटाने के लिए मुझे चूमने जा रहा है? वह पागल है। करने के लिए जारी